हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से हम बात करेंगे सचिन मनीषा के बारे में। लोगों का कहना है कि अब इस टॉपिक को छोड़ा जाए, लेकिन कैसे छोड़ा जाए। इस टॉपिक में हर रोज़ नई नई चीज़ें निकल के आती हैं। कौन सही है कौन गलत, इसका निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है कि पूरे इस मामले में आखिर गलती किसकी है, सच्चा कौन है झूठा कौन है। अभी इस लड़ाई में सचिन और मनीषा मिलके नेहा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। अब सारी चीज़ें उलट पलट हो चुकी हैं। अब जो है मनीषा और सचिन आपस में लड़ रहे हैं। कहा ये भी जा रहा है कि नेहा और सचिन आपस में एक हो चुके हैं और ये दोनों साथ में होके ही ये लड़ाई लड़ रहे हैं मनीषा के खिलाफ। वैसे तो मान लिया जाए कि ये चीज़ कोई अफवाह है, भ्रम है लोगों का कि हाँ ये दोनों फिर से साथ हो गए, लेकिन जिस तरह से सचिन उन लोगों से लड़े जा रहे हैं जो नेहा के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, जैसे कि उस दिन अंकुश स्वाति से उन्होंने पंगा ले लिया था, कल उन्होंने सृष्टि से पंगा लिया, अच्छी खासी बातें उन्हें सुनाई। तो इन सारी चीज़ों से यही लग रहा है कि सचिन और नेहा फिर से एक हो गए हैं। मनीषा सचिन से दूर है, जिसका सचिन को कोई अफसोस नहीं लग रहा है। आज के ब्लॉग में सचिन काफ़ी इंजॉय करते हुए दिखे हैं और वो अपने घर में सन्नाटे का जिक्र तो कर रहे हैं कि घर में बस घड़ी की टिक टिक ही सुनाई देती है, लेकिन उन्होंने एक बार भी उस घर में मनीषा की कमी के बारे में नहीं कहा है। उन्हें कमी नहीं खल रही है मनीषा की। उनका ये भी कहना था कि अभी 10-15 दिन ऐसे ही अकेले रहेंगे, तब जाके कहीं माइंड रिलैक्स होगा। साफ पता चल रहा था कि सचिन कितना ज़्यादा मनीषा से परेशान हो चुके हैं कि मनीषा की उन्हें कमी नहीं लग रही और अच्छा लग रहा है, रिलैक्स फील कर रहे हैं वो मनीषा के बिना। ये तो कुछ चीज़ें थीं जो सचिन मनीषा के आपस में चल रही हैं। अब बात करेंगे दूसरी साइड की। तो आज अलका दीदी का एक ब्लॉग आया है, उन्होंने रिएक्शन दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे सचिन को प्रोवोक किया गया ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे लाने के लिए। जैसे कि सचिन ने हमेशा कहा है कि उन्हें किसी ने उकसाया है ये सारी चीज़ें आप मीडिया पे लाओ, और जबकि सामने वाले बंदे का कहना है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अलका जी ने जगत जीजा के बारे में कुछ और भी चीज़ें बताई हैं। उनका कहना था कि इन्होंने नेहा से कुछ ऐसी चीज़ें मांगी, एंगेजमेंट के बाद ऐसी चीज़ें मांगी जो हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे से डिमांड कर सकते हैं, और नेहा की गलती थी कि उन्होंने विश्वास करके उन्हें वो सारी चीज़ें दे दी जिसकी वो डिमांड कर रहे थे। क्या चीज़ थी क्या नहीं उन्होंने क्लियर नहीं बताया है, लेकिन जो भी चीज़ थी, जैसे कि पहले कहा जा रहा था कि दीदी के फ़ोटोज़ कुछ ऐसे वैसे फ़ोटोज़ हैं उनके पास, तो वो फ़ोटोज़ उन्होंने सेंड किए हों। वो फ़ोटोज़ उन्होंने जगत जीजा ने सचिन के पास सेंड किए। जो भी चीज़ें नेहा उन्हें बता रही थी वो सारी चीज़ें वो चोरी चुपके सचिन के पास सेंड कर रहे थे, और उन्हें बराबर जो है पोक किया जा रहा था कि चीज़ें आप सामने लाइए। इतना सब कुछ करने के बाद खुद साइड में बैठ गए, और जितनी भी गालियाँ जो भी चीज़ें हैं सब सचिन को दी जा रही हैं कि सचिन ने एक घर तुड़वा दिया, शादी तुड़वा दिया। दोष मनीषा को दिया जा रहा है कि मनीषा ने एक शादी तुड़वा दी, बच्ची को अनाथ कर दिया। फिर जब मनीषा रो रही थी कि वो उनके कोई बच्चा नहीं है और उन्हें बच्चे अच्छे लगते हैं, तो उस वीडियो पे लोगों ने बहुत सारे इतने गलत कमेंट किए हैं कि आपने एक बच्ची से जो उसको एक नया पिता मिल रहा था वो सुख छीन लिया, तो आप बच्चे की माँ कैसे बन सकती हैं, कभी नहीं बनेंगी। लोग ऐसा ऐसा गंदा गंदा कमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा ही है जैसे कि अलका दीदी ने बताया, अगर ये सारी चीज़ें सच हैं तो यहाँ पे सचिन और मनीषा की कोई गलती नहीं है। अगर उन्हें ये सारी चीज़ें लानी होती सोशल मीडिया पे, ये पहले ही ला चुके होते। इससे तो साफ लगता है कि सचिन को प्रोवोक किया गया, उसी से सचिन ने ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे रखी। और जो लोग गाली दे रहे हैं नेहा को कि नेहा ने एक से अफेयर था, दूसरे से सगाई कर ली, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनका कोई पास्ट रहा होता है, किसी से गलत रिश्ता जुड़ जाए या वो रिश्ता लंबा ना चल पाए, तो इसका मतलब ये नहीं होता वो कि वो अपने जीवन में आगे ना बढ़ती हों, उसी पास्ट को लेके पूरा जीवन बिता दें या उसी के लिए रोती रहें। हर कोई करता है, आगे बढ़ता है, शादी करता है, सगाई करता है। तो नेहा की यहाँ पे कोई ऐसी गलती नहीं है कि उसने कुछ गलत किया। शायद उनकी सोच यही रही हो कि जो चीज़ें उनके बीच और सचिन के बीच हैं ये अच्छी नहीं है, गलत है, तभी उन्होंने जीवन में आगे बढ़ने का कुछ सोचा हो कि आगे बढ़ जाएंगी और अपना जो पास्ट है उसको ख़त्म कर देंगी। लेकिन यहाँ पे सारी गलती जो है, जिस तरह अलका दीदी ने कही है उस तरह तो सारी गलती
जगत जीजा की लगती है। अगर एक लड़की जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी तो आपने फिर से वही चीज़ें उखाड़ के सामने लाने के लिए, वो भी सोशल मीडिया पे सामने लाने के लिए सामने वाले को प्रोवोक किया। अगर आपको शादी तोड़नी थी तो चुपचाप तोड़ सकते थे, किसी को कुछ नहीं पता चलता। एक तो नेहा का कैरेक्टर इतना ज़्यादा बुरा बन चुका है, इतनी बदनामी उसको मिल चुकी है, अब ऐसा नहीं लगता जीवन में कोई लड़का उससे शादी करेगा या शादी करने को तैयार भी होगा। वहीं सचिन मनीषा में इस कदर दूरियां आई हैं कि नौबत तलाक की आ गई है। सचिन मनीषा का मुंह देखना नहीं पसंद करते। इन सारी चीज़ों को देख के लग रहा है कि जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो सच नहीं है, सच्चाई तो कुछ और ही है जो टाइम के साथ सामने आएगी।